पक्की नालियां बना दी जाती है, जिसकी वजह से नीचे कचड़े जमे हो जाते हैं और जो बीमारियां फैलती है, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां, वो इसी की वजह से फैलती है। लोग लगातार बोलते हैं नगर निगम भेदभाव करती है कोई भी कार्रवाई करने के लिए, तो वैसी भेदभाव यहाँ पर है कि नॉर्मल चीजें चल रही हैं? ना, ये सारे व्यापारी लोग अपना बना लिए हैं और नाली को अतिक्रमण कर लिए। लोगों के चलने की जगह छोड़ करके जो हमको सफाई के लिए जितनी जरूरत है उतना, हाँ, वो हमने छोड़ दिया। हमें डर है कि ये और ना बढ़े, इसलिए पूरे नालियों की सफाई जड़ तक किया जा रहा है। ये प्री मानसून कार्रवाई है निगम की? जी जी। तस्वीर में जो आपको नजर आ रहा है, ये नगर निगम जो है भिलाई एक्शन मोड पे है, क्योंकि एक्शन रहने की वजह है स्वास्थ्य और सेहत के लिए जो है एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा घर के सामने जो पक्की नालियां बना दी जाती है, जिसकी वजह से नीचे कचड़े जमे हो जाते हैं और जो बीमारियां फैलती है, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां, वो इसी की वजह से फैलती है। इसलिए जो है नगर निगम लगातार आज कैंप में है, इसके बाद अलग अलग क्षेत्र में जाएगी, वहां पर भी ये लगातार कार्रवाई जो है चलती जाएगी। आपको तस्वीर में करीब से दिखाएंगे कि किस प्रकार से नालियों के अंदर जो है वो कचरा जमा हो जाता है, जिसके वजह से मच्छर पनपते हैं और मच्छर पनपने के बाद बीमारियां होती है। ये देखिएगा तस्वीर में जो आपको नजर आ रहा है, ऐसे टाइप के जो कचड़े हैं, डिस्पोजल, प्लास्टिक, अलग अलग जो कोल्ड ड्रिंक के बोतल होते हैं और चिप्स पैकेट, रैपर जो होते हैं, उसके वजह से नीचे कचरा जमा हो रहा है और कीड़े मकोड़े जो हैं वो जमा होने की वजह से बीमारियां लगातार फैलते जाती है। इसलिए नगर निगम जो है इस काम को लगातार कर रही है और ये होना ज़रूरी भी है, क्योंकि सेहत का मामला है। थोड़े से ज़मीन के चक्कर में अपनी सेहत को जो है कुर्बान नहीं कर सकते। बाकी नगर निगम के राजस्व अधिकारी हमारे साथ में है, बसंत सर, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आज जो पूरी कार्रवाई कैंप में चल रही है, ये किस विषय को लेकर है? और आज अगर नगर निगम एक्शन मोड में है तो ये स्वास्थ्य का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं, नगर पालिका निगम भिलाई जोन 3 के 18 नंबर रोड क्षेत्र में बड़ी नालियाँ है। ये मुख्य नाली जो छोटी छोटी नालियाँ ऐसे कनेक्टेड होती है और ये नाली के जाम होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पनपती है। सफाई नहीं होने के कारण मच्छर आते हैं और डिस्पोजल सब जमा होता है और कचरा पानी बह नहीं पाता है, उससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी फैलती है। और इसकी शिकायत लगातार हमको मिल रही थी और आयुक्त महोदय के आदेशानुसार हमने आज कार्रवाई की है। इसमें जनता का भी हमको काफ़ी सहयोग मिल रहा है, कोई इसमें ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं किया गया है जनता के द्वारा। लोग लगातार बोलते हैं नगर निगम भेदभाव करती है कोई भी कार्रवाई करने के लिए, तो वैसी भेदभाव यहाँ पर है कि नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, बराबर सबके साथ ही जो दिखेगा उसे तोड़ा जाएगा? जैसा जैसा आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि आप लोगों के चलने की जगह छोड़ करके जो हमको सफाई के लिए जितनी ज़रूरत है उतना, हाँ, वो हमने छोड़ दिया और वहाँ पे सफाई की जा सकती है, इसलिए छोड़ दिया। और लोगों को भी जाने में परेशानी ना हो, हमने इनके लिए भी छोड़ा है ना। ऐसे सारे लोगों के लिए चलने की जगह छोड़ा है और सफाई के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही तोड़ फोड़ किया है, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। तो ये कार्रवाई आज कैंप में हो रही है, आने वाले समय में कौन कौन सी जगह पे होगी? जरूर निगम क्षेत्र में पूरी कार्रवाई की जाएगी, जैसा निगम के क्षेत्र में सभी जगह। जैसा जैसा मौका मिलेगा। सर, आप लोग लगातार भ्रमण करते होंगे, अलग अलग क्षेत्र की स्वास्थ्य को लेकर चिंता करते हैं, कौन सी जगह पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, साफ सफाई की ज़रूरत है? वैसे तो हमारा कैंप क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा सफाई है, इसलिए आज चालू किए हैं। हाँ। और ऐसे भविष्य में करते रहेंगे। ठीक है सर, ये अभी कब तक चलेगा? ये तो अभी लाइन ले जाएंगे पूरा आगे तक, क्या ठीक है, जहाँ तक के जा सकते हैं। और हमारा जोन स्वास्थ्य अधिकारी भी लगा हुआ उसमें और बात कर लेते हैं। बाकी ये ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है तो ये कार्रवाई भी उतनी ही ज़रूरी है। सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कचड़े देख रहे होंगे किस प्रकार से जो कचड़े हैं वो जमा हो जाते हैं, प्लास्टिक और इसके साथ ही डिस्पोजल, अलग अलग जो है। पक्की जमीन बनाने की वजह से नालियों की सफाई जो है वो निगम नहीं कर पाती है, इसीलिए ये कदम उठाया जा रहा है और इनके लिए जगह भी छोड़ा जा रहा है कि आप वहां से घर के सामने से निकल पाए। जितना साफ करने के लिए ज़रूरत है उतनी ही जमीन को तोड़ा जा रहा है। आज निगम की टीम जो है कैंप में है। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी भी हमारे साथ में, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, लगातार जो है कार्रवाई चल रही है, हेल्थ को लेकर चिंता है, तो कितना ज़रूरी होता है ऐसे कार्रवाई करना जिसमें लोगों की हित के लिए किया जा रहा है? ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कैंप क्षेत्र में लगातार नालियाँ जाम होने के संबंध में पाइपलाइन कहीं भी लीकेज हो जाती है तो उसका गंदा पानी रिसाव होता है, जिससे सीधा स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। इसीलिए डायरिया, पीलिया और ये सब की बीमारियाँ लगातार बढ़ भी रही है। मौसम को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि नाली ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ हो जाए, पानियाँ बड़ी नाली में जाकर मिले। इसीलिए पहली कार्रवाई हमारी जो हो रही है, 1 मीटर चौड़ी नाली जो हमारी प्रमुख नाली है,
जो बस्तियों के पानी को लेकर पूरा बहाता है। पैरामीटर क्या है सर, क्या देख के ये तोड़ा जा रहा है? ये काफ़ी समय से जो व्यापारी लोग हैं उसे कब्जा करके रखे हुए हैं। यही अप्रोच रोड में हमारा 18 नंबर रोड, जलेबी चौक, ये पूरे लाइनों में अभी किया जाना है, लिंक रोड में भी किया जाना है। ये सारे व्यापारी लोग अपना बना लिए हैं और नाली को अतिक्रमण कर लिए हैं, इसीलिए कार्रवाई 18 नंबर से स्टार्ट हुई है। वजह से साफ सफाई नहीं कर पा रहे। बिल्कुल साफ सफाई नहीं हो पा रही है, जाम हो गई है, पाइपलाइन में वो लीकेज चला जा रहा है और लीकेज भी हमको मिल नहीं पाता है सही समय पे। क्या क्या बीमारियां का जो वजह है वो ये नालियां? डायरिया सबसे बड़ा तो डायरिया है, गंदे पानी का रिसाव होता है। बिल्कुल हमारा कैंप परेशान है, हम इससे बहुत समय से जूझ भी रहे हैं। अभी भी बीच में 2-3 संदिग्ध केस आए थे जिसका निराकरण तो कर लिए, लेकिन फिर भी हमें डर है कि ये और ना बढ़े, इसलिए पूरे नालियों की सफाई जड़ तक किया जा रहा है। ये प्री मानसून कार्रवाई है निगम की? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। स्वास्थ्य का मामला है इसलिए ये कार्रवाई भी उतनी जरूरी है।